आपकी जो फैमिली है, पेरेंट्स जो आपके हैं, वो उमर को कैसे देखते हैं? एक एक्टिविस्ट के तौर पे, आपके पार्टनर के तौर पे, या एक पॉलिटिकल प्रिजन के तौर पे, कैसे देखते हैं वो लोग? तीनों ही, मतलब सारे ही। मेरे फैमिली के लोग भी काफ़ी पॉलिटिकल है, तो दे रियली लुक अप टू हिम एज एन एक्टिविस्ट हु इज़ फाइटिंग इन दिस प्रेजेंट सिस्टम। कभी उनसे कोई प्रेशर तो नहीं हुआ कि मतलब अभी तो वो चल रहा है एक पार्ट, यू ऑल्सो लुक आफ्टर योर लाइफ, ऐसा कोई प्रेशर? सब कुछ पब्लिक है, प्राइवेट लाइफ तो वैसे ही कम हो गया है, वो तो मिस करते ही हैं। फ्यूचर प्लान क्या है आप लोगों के? हमारे हाथ में तो हमारा पास्ट था, ना हमारा प्रेजेंट है, ना हमारा फ्यूचर है। कुछ तो सोचा होगा, कुछ तो सोचा होगा, ही विल कम आउट, फिर हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये सेटल होंगे। अब वी आर लिविंग फॉर एवरी डे, हर एक दिन के लिए जीते हैं। एक दिन सुबह उठ के उस दिन को काटना है, फिर अगले दिन के बारे में सोचते हैं। लंबे टाइप से कुछ सोच नहीं रहे, सोचने की जगह में नहीं है। आपने एक ट्वीट किया था कि उमर ने आपसे जो बोला कि गुड आ जाओ, अब यही लाइफ है। उमर एक्सेप्ट कर चुके हैं कि जेल में उनकी जिंदगी अब कटने वाली है, या ऐसे कुछ आगे वो देख रहे हैं? देखिए, एक चीज, बहुत लोग मेरे को इस सवाल पूछा है उस दिन के बारे में। एक इमीडिएसी भी था उस दिन, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आना और जो बुरा लगना। इमीडिएसी हम बाहर अगले दिन ही आ गए थे। मतलब हम नहीं मानते हैं कि वो जिंदगी भर जेल में रहेगा, ऐसा हम नहीं मानते हैं। उस दिन का एक इमीडिएसी था, उस दिन जो बुरा लग रहा था और कि एक निराशा उस दिन का था। उस स्टेज से हम अगले दिन ही आ गए थे। वो उम्मीद भी कितनी स्पेशल होती होगी ना, कि जब ये लास्ट हियरिंग होने वाली थी तब लोग पूछ रहे थे कि आप मिठाई लेकर आए हैं कि नहीं आए, तो वो भी एक, हर बार वो एक उम्मीद जगती है और फिर वो टूट जाती है। आपको वो कितना परेशान करती है, और जेल में उमर को क्या चीज़ परेशान करती है, कि यही ज़िंदगी है या वो उम्मीद जो अब बाहर आने की जग जाती है? देखिए, हमें पता है कि उमर और बाकी सारे लोग बेकसूर हैं, ये हमें पता है। हमें पता है कि ये केस एकदम से ख़त्म हो जाएगी, और हमारी वही लड़ाई है। वो लड़ाई हम बिना उम्मीद के लड़ नहीं पाएंगे। उम्मीद, होप इज़ इंटीग्रल टू दैट फाइट। हम क्यों उम्मीद छोड़ दें? हम उस नाउम्मीदी को क्यों अपना लें? हम क्यों अपनाएं? हमें तो पता है कि वो बेकसूर है, हमें तो पता है ये केस ख़त्म होने वाला है, तो उम्मीद तो हमारा है और रहेगा। बहुत एक स्ट्रॉन्ग आपने बात यहाँ पर बोली है, और इसी के ज़रिए कहा जाता है कि बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जो हैं वो जीती गई हैं, वो लड़ी गई हैं। आपने जिक्र किया कि उमर हमेशा स्ट्रॉन्ग रहे हैं, हम लोग जो है हिम्मत बांधते हैं, कभी वो हमारी हिम्मत बांधते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग है, कभी तो एक ब्रेकिंग पॉइंट आया होगा। और मुझे लगता है कि फैमिली से भी जो बातें नहीं की जाती वो एक पार्टनर से की जाती हैं, वो आपसे शेयर की होंगी। कभी आपको लगता है कि लोएस्ट में आपने उमर को पाया और आपने स्ट्रेंथ दी हो, या आपने अपना सबसे कहें कि स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट जो है आप कैसे रिकॉल करती हैं जो आपने प्ले किया उनके लाइफ में? देखिए, मतलब वही, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, राइट? मतलब जितना ही बोल दे ये सब स्ट्रॉन्ग है, ये सब बोलने की एक बात होती है। बहुत बार हुआ है, बहुत एकदम टूटने के कगार में आ गए, बहुत बार हुआ है, एक बार नहीं, बहुत बार हुआ है। खास करके जैसे कुछ अभी तो जैसे हिम्मत कब मिलता है पता है? हिम्मत मिलता है जब लोग बात करते हैं इस केस के बारे में। जब सारे लोग बात करते हैं तब लगता है कि हम अकेले नहीं हैं। जब लगता है कि कोई बात नहीं कर रहा है, 5 साल बहुत लंबा टाइम है, बीच में ऐसा भी फेस था जब इस केस में कुछ आगे भी नहीं बढ़ रहा था और कोई बातचीत भी नहीं हो रही थी, तब हिम्मत टूट रहा था। अभी तो हिम्मत मतलब लोगों से आते हैं, सब लोग इतने बात कर रहे हैं, इतना चर्चा हो रही है। जो हर चीज़ की दो साइड होती हैं, एक प्रैक्टिकल साइड होती है, एक इमोशनल साइड होती है। इस पूरे केस में या आप दोनों में कौन ज़्यादा प्रैक्टिकल है, कौन ज़्यादा इमोशनल है, या फिर इस पूरे अरसे ने, जो जेल में ये मुश्किल वक्त ने किसी को बदला, इमोशनल से कोई प्रैक्टिकल हो गया या प्रैक्टिकल से इमोशनल ज़्यादा हो गया है? देखिए, प्रैक्टिकल तो होना पड़ता है, रियलिस्टिक होना पड़ता है, रियलिटी को समझना, उसको मान के चलना, वो तो होना पड़ता है। हाँ, हम सब लोग, सिर्फ हम नहीं, मतलब हमारे सारे दोस्त, हमारे सारे फैमिली के लोग रियलिटी को मानते गए, मतलब रियलिस्टिक होते गए हैं, प्रैक्टिकल होते गए हैं, लेकिन इमोशंस को छोड़े नहीं हैं।
इमोशंस हैं अपनी जगह। कौन ज्यादा इमोशनल है? अब ये तो वैसे स्केल आपने तो बोला नहीं कि होता है। होप हमेशा रहती है जब लोग बात करते हैं, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं, तब कहाँ से आपको एक उम्मीद की किरण मिलती है आपको? लोगों से ही मिलते हैं, हम्म, फ्रैंकली स्पीकिंग, हम्म, लोगों से ही मिलते हैं। क्योंकि इतना लोग अभी जो इतने लोग मुझे मैसेज किया है पर्सनली, देखिए वही ट्रोलिंग वगैरह तो चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो लोग पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, उम्मीद, होप, स्ट्रेंथ सब कुछ वहीं से मिलता है। मनोज ज्योत्सना, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके थ्रू उमर खालिद के वो जान सके उमर खालिद को जो अदालतों और सोशल मीडिया से अलग हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी लाइफ अच्छी गुजरे और आपकी उम्मीद हमेशा कायम रहे। इस मुल्क में डेमोक्रेसी है, इस मुल्क में न्यायपालिका है, और अगर कोई मुजरिम है तो उसको सज़ा भी मिलेगी, जो मुजरिम नहीं है तो बाहर भी आएगा। थैंक यू। तो यही उम्मीद हम भी करते हैं, और यहाँ आने के लिए, हमारी टीम से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स।